Good morning to all aspirants. Continuing with the CDS paper, अभी जो 11th to 20th question है ये mensuration के थे आपके. So I'll go through them step by step again. ये सब questions 1 मिनट से कम के हैं. I will be doing the entire paper so that I can help you solve कि भाई ये paper actual में बहुत easy था. And without wasting much time, I'll just go to the paper. You can go through it. आप pause कर सकते हो, आप अपने आप से try कर सकते हो, देख सकते हो कि आप कहाँ पे lack कर रहे हो. Because ये बहुत simple paper है, इसमें कुछ difficult नहीं है. The height of a cone. Now let me start with the question. The height of a small cone, which is cut off at the top by plane parallel to its base. By a plane parallel to its base. एक cone है, उसके parallel में हमने एक और कौन कर दी जिसका वॉल्यूम हो गया 1/27. नाउ वॉल्यूम के जो यूनिट्स होते हैं वो क्यूबिक यूनिट्स होते हैं. ये आप सबको पता है, वॉल्यूम के यूनिट्स क्यूबिक होते हैं, एरिया के मीटर स्क्वायर में होते हैं. अगर 1/27 है क्यूबिक यूनिट्स तो रेडियस क्यूब बाय रेडियस क्यूब क्या हो जाएगा 1/3. बिकॉज वॉल्यूम क्यूबिक है तो 1/27 का अंडर रूट कर देंगे, क्यूब रूट कर देंगे, विच इज इक्वल टू 1/3. अब आपके पास हाइट ऑफ पूरा कोन 30 है, 1/27 तो आपने निकाल दिया. दैट मीन ये किस रेशियो में डिवाइड हो गया आपका 1:2. ये पूरा 3 है, ये 1:2. अगर ये 30 है, 3 पार्ट्स इज 30, तो 1 पार्ट हो जाएगा आपका 10. व्हाट इज द हाइट ऑफ द फ्रस्टम? ये हाइट आपकी 10 है तो फ्रस्टम कितनी हो जाएगी 30 - 10, 20 आपका आंसर. A rectangular sheet is of length 24/18, 24/18. यहां से हमने x करके हमने एक स्क्वायर कैंसिल कर दिया. अब वो कहता है the volume of the box is 640. then what is this? आपके पास लेंथ पता है 24, ब्रेथ पता है आपको 18, हाइट कितनी होगी जो x है. अगर हम इस क्वेश्चन को देखें बेसिकली क्या है, आप ऑप्शन से कर सकते हो. सपोज अगर ये 2 है, 2 इधर से गया, 2 इधर से गया, तो आपका जो लेंथ हो जाएगा वो हो जाएगा 20, बिकॉज दोनों साइड से जाएगा. अगर 18 है वो हो जाएगा 14 × 2, 28 × 2 तो 560 होता है. ये आपका आंसर नहीं हो सकता. सो 2 कैन नॉट बी द आंसर. क्लियर और नॉट? सिमिलरली हम 3 नहीं ट्राई करते, हम 4 ट्राई कर लेते हैं. 4 से किया 24, 4 दोनों साइड से जाएगा 16. 18 से किया, सिंस इट इज 4, 8 दोनों साइड से जाएगा 10 × 4. 16 × 4 is 64 × 10, 40. सो आपका आंसर आ जाएगा 4. ये ऑप्शन से करना बहुत इजी क्वेश्चन है. नहीं तो आप वैसे करोगे, मैं आपको बता दूं क्या हो जाएगा. अगर आप वैसे करोगे 24 - 2x × 18 - 2x × x is equal to 640. अब ये करना मुश्किल हो जाता, ये सिंपलर है. तो आप ऑप्शन से कर लो, मच इजी रहेगा. एंड दैट टू इवन ऑप्शंस. XYZ आपका लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट है. द वॉल्यूम इज आपके पास XYZ आपको गिवन है 400. टोटल सरफेस एरिया YZ प्लस ZX आपको गिवन है 340. इसको कैंसिल किया, ये हो जाएगा 170. उसने पूछा 1/x + 1/y + 1/z का वैल्यू क्या हो जाएगा. एलसीएम आ जाएगा XYZ, XY + YZ + ZX. इसका वैल्यू आपके पास 170 है, इसका वैल्यू 400 है. 17/40 आपका आंसर आ गया. अगेन 1 मिनट का क्वेश्चन है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं. टू पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम आर 29 एंड एक 29 है और एक 21 है. अगर ये 29 है तो ये 4 हो जाएगा और ये भी 4 हो जाएगा. आपके पास नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल, ये 8.5 है. अब 85 का स्क्वायर क्या होता है 8 × 9 72, 7225 - 1600, ये आपका आ जाएगा 256, 5625. ये 7.5 आ गया बिकॉज 75 का स्क्वायर होता है दिस. अब आप पूछोगे 75 का स्क्वायर कैसे आता है. 5 स्क्वायर के लिए आ जाएगा 25, 7 × 8 is 56. एक नंबर और बढ़ा देते हैं. 85 का स्क्वायर कैसे निकलेगा, लास्ट के लिए 5 के लिए 25, 8 9 जा 72. तो बहुत सिंपल है, अगर आपको स्क्वायर आते तो ये जल्दी हो जाता. अब उसने पूछा है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम. आपके पास 2 राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं, हाफ बेस × हाइट × 2.
हाफ आपका कैंसिल हो जाएगा, बेस आपके पास 4 है और हाइट आपके पास 15/2 है, ये कैंसिल किया 60 हो जाएगा, प्लस ये 21 इंटू 15/2, दैट वुड मेक इट 15 प्लस 10.5 इंटू 15, और 15 इंटू 11 हो जाएगा आपके पास, बिकॉज इसमें आपके पास 15 आ जाएगा, इसमें 11 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 1.5, सो दिस वुड बी 187.5 अगर कैलकुलेशंस करें। मैं आपको इजियर करके दिखाता हूँ फिर से कैलकुलेशन, हम मेक इट फास्ट। दो राइट एंगल ट्राइंगल, हाफ बेस इंटू हाइट, दो से दो कैंसिल हो गया, बिकॉज एरिया ऑफ राइट एंगल क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। बेस आपके पास 4 है और आपके पास हाइट है 7.5। एरिया ऑफ ट्राइंगल रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, 21 इंटू 7.5। आप 7.5 को कॉमन ले सकते हो, 25 इंटू 7.5 भी कर सकते हो। दिस इज द वे टू डू द क्वेश्चन, आपका आंसर ए आ जाएगा। अगेन ये मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो मैं थोड़ा सा लेंथियर कर रहा हूँ, पर 1 मिनट से कम के क्वेश्चन है। अ स्क्वायर कॉपर प्लेट ऑफ साइड 16, आपके पास 16 साइड है, उसके अंदर एरिया क्या हो जाएगा, 256 इज इक्वल टू 128, दैट मीन्स 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का वेट है 0.5 ग्राम्स। ये क्लियर है। एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर, 256 सेंटीमीटर स्क्वायर का वेट 128 ग्राम है, तो 1 सेंटीमीटर का आपके पास आ गया 0.5। इसको मैं सेपरेट लिख देता हूँ आपके लिए, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का वेट है 0.5 ग्राम्स। सर्कुलर डिस्क आपने निकाल दिया जिसका डायमीटर था 14, तो रेडियस आपके पास आ जाएगा 7, ये 16 है। वेट ऑफ द रिमेनिंग पार्ट 256 minus area of circle is pi r square, 22/7 into 7 into 7, 22 into 7 कितना हो जाएगा, 256 minus 140 154, ये आ जाएगा आपका 102, 102 डिवाइडेड बाई 251 ग्राम आपका आंसर आ जाएगा, बिकॉज 1 सेंटीमीटर क्या है, 0.5 को 1/2 लिख सकते हैं। एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस होता है हाफ d1 इंटू d2 इज इक्वल टू 96, d1 इंटू d2 आपका आ जाएगा 96 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 192। तो आपके पास d1 d2 कितना आ गया, d1 इंटू d2 इज इक्वल टू 192। अब हमारे पास 4a स्क्वायर इज इक्वल टू डायगोनल 1 स्क्वायर प्लस डायगोनल 2 स्क्वायर भी होता है, और हमारे पास d1 इंटू d2 192 है, एक डायगोनल आपको 12 दिया हुआ है, सो 192 डिवाइडेड बाई 12, 12 से किया 1, we have 72 left, 16 स्क्वायर आपका होता है 256, 12 स्क्वायर होता है 144, दैट इज 4a स्क्वायर। a आपका आ जाएगा 400 बाय ये 400 बाय 4 आ जाएगा, तो a आ जाएगा आपका 10। पेरीमीटर ऑफ रोम्बस वुड बी 4a, तो सम ऑफ ऑल साइड्स 40 इज योर आंसर। अगेन 1 मिनट से कम का क्वेश्चन है। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 17। An area of a right angle triangle ABC is inscribed in a circle. Area of a right angle of radius this. The altitude drawn as hypotenuse AC is of length. The altitude drawn to the hypotenuse AC. अब एक सिंपल सी बात है, डायमीटर पे ही 90 डिग्रीज बनता है। हाइपोटेन्यूज आपके पास AC है, ऑफ कोर्स वो डायमीटर पे बनेगा। रेडियस ऑफ सर्कल आपको 10 दिया हुआ है, तो ये 20 हो गया, ये 90 डिग्रीज हो गया, बिकॉज एंगल मेड बाय सेमी सर्कल इज ऑलवेज 90 डिग्रीज। ये जो हाइपोटेन्यूज है ये आपके पास 8 है। आपको ए बी एक्स बताया हुआ है, बी सी वाई बताया हुआ है। नाउ एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट, दैट इज हाफ एक्स वाई। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ बेस इनटू ऑल्टीट्यूड, हाफ से हाफ कैंसिल, एक्स वाई इज इक्वल टू 160, स्पेशल केस। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, राइट एंगल ट्राइंगल हाफ बेस इनटू हाइट, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट। तो ये दोनों इक्वल आ गए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। 17 18 टू सर्कल्स टच ईच अदर एक्सटर्नली, बाहर की तरफ करते हैं। एरियाज उनका है पाई r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर इज इक्वल टू 89 पाई, पाई से पाई कैंसिल, r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर इज इक्वल टू 89। डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर r1 प्लस r2 आपका 13 है। व्हाट इज द डिफरेंस इन द रेडियस, सो r1 माइनस r2 हम इन दोनों को ही कंसिडर करेंगे बिकॉज ये सिंपलर है। r1 माइनस r2 सपोज अगर 3 है, 3 के लिए 8 होना चाहिए और 5 होना चाहिए। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 89 बन जाएगा। अगर हम 2 कंसिडर करते हैं, सपोज 2 बनाने के लिए r1 प्लस r2 आपका ये होना चाहिए, तो इसमें डिफरेंस हो जाएगा आपका
ये आ जाएगा 8 और 5 नहीं हो सकता, 7 और 6 भी नहीं हो सकता, 7.5 और 6 ये बनता 7.5 एंड 5.5, इनका स्क्वायर तो आपका 89 ही बनेगा। सो आपका आंसर क्या है, सीधा 3 ही रहेगा। दिस इज बेटर टू डू इट फ्रॉम हिट एंड ट्रायल रादर देन पूरा वैल्यू सॉल्व करके। The square and rectangle have the same perimeter. 4a is equal to twice length plus breadth. इससे cancel 2a is equal to length plus breadth और a is equal to L plus b by 2. The difference in the area is 1. आपके पास 2a is equal to length plus breadth है, और अगर the difference, ये ना आपका डायरेक्टली बुक का क्वेश्चन है, अगर एरिया ऑफ स्क्वायर 100 है तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा 99। एरिया अगर साइड आपके पास 10 है, 10 इंटू 2 कितना हो जाएगा 20, 9 इंटू 11 इज 99 विच इज इक्वल टू द पेरीमीटर, 20 इज इक्वल टू 20, दोनों प्रूव हो गया। तो आपके पास द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल एक्सीड्स द ब्रेथ बाय 11 और 9 आपका सेटिस्फाई कर रहा है, 11 लेंथ होगी, ब्रेथ आपकी 9 होगी, डिफरेंस कितना हो गया 2। 1 सेकंड का क्वेश्चन है, बेसिक नंबर था, इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। तो रेक्टेंगल्स ऑफ सेम एरिया हैव 480। अब 480 का आप सिंपल सा क्या करो, इसको फैक्टर बना दो, सबसे इजी क्वेश्चन। 24, 2, 12, 2, 6, 2, 3, ये फैक्टर्स बना लेते हैं। 20 इंटू 24 बन सकता है, 16 इंटू 30 बन सकता है। डिफरेंस कितना हो गया, ब्रेथ का 4 करेक्ट, लेंथ का 6, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। 480 को ओपन करते हैं बेस्ट था, उसमें वो एल और बी लिखने की जरूरत ही नहीं है। व्हाट इज डिफरेंस इन द पेरीमीटर्स, दोनों का एरिया 480 है, इसका पेरीमीटर कितना है 2 इंटू 44, दैट मेक्स इट 88। इसका पेरीमीटर क्या है 2 इंटू 46 विच इज इक्वल टू 92। 92 और 88 में डिफरेंस कितना है 4, दैट्स योर आंसर। ये हो गया आपका आंसर। As I said, this paper is very simple. What I'm going to keep on doing is I'm going to keep on solving the questions, keep on giving you the answers. आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम है किसी भी क्वेश्चन में आप मुझसे पूछ सकते हो। आई कीप ऑन अपडेटिंग दीज क्वेश्चंस। यस आई एग्री कि क्या होता है कि आप जब टेंशन में होते हो आप ये क्वेश्चंस नहीं कर सकते, पर ये क्वेश्चंस एक्चुअल में बहुत सिंपल था, ये पेपर डिफिकल्ट नहीं है। इट्स बेस्ड ऑन योर प्रैक्टिस एंड एज आई सेड दिस पेपर इजीली यू कैन स्कोर 80 मार्क्स इजीली, इसमें कुछ डिफिकल्ट नहीं है। ये सर्कल्स का चैप्टर में से क्वेश्चन है, ये आपका एरिया के एक चैप्टर में से क्वेश्चन है, बुक में दिया भी हुआ है ये क्वेश्चन, अराउंड 28 या 30th क्वेश्चन है। ये एक सिंपल नंबर सिस्टम से कर सकते हो आप अगर आता हो। ये सर्कल का एक प्रॉपर्टी लग गया और एरिया ऑफ ट्राइंगल का लग गया, ये रोम्बस का प्रॉपर्टी लग गया एरियाज का, ये अगेन एरिया का प्रॉपर्टी है सिंपल सा। ये एरिया का है बहुत सिंपल है, एक स्क्वायर बन जाए, एक रेक्टेंगल बन जाएगा, दो रेक्टेंगल ट्राइंगल। ये आपका वॉल्यूम्स का आ गया, ये अगेन एरिया का क्वेश्चन है, सिंपल है, अगेन वैल्यू सब्स्टिट्यूशन करनी थी, ये अगेन एरिया का क्वेश्चन है। So continuing with this, I'll be posting more and I'll help you make sure that you get the best. Wishing you all the best. As I said, please look for the questions और हम ये सारे questions आपको करके दिखाएंगे. Right? Best of luck.